नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका डेली करंट अफेयर्स क्विज में हिंदी भाषा के कार्यक्रम में मैं आरजे उद्धव तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स क्विज की कार्यक्रम की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है नरेश लालवानी को मध्य रेलवे का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। वह भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा के 1985 बैच के एक वरिष्ठ अधिकारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के पहले इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन का नाम है? सही जवाब है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दुनिया की पहली इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन INN कोवैक का अनावरण किया। उन्होंने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में भारत बायोटेक वैक्सीन लॉन्च की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए कितने लोगों को चुना गया है? इसका सही जवाब है गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पद्म भूषण पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की। लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति और उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला पद्म भूषण के 9 पुरस्कार विजेताओं में शामिल है। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किसे ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया था? इसका सही जवाब है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दोनों के लिए ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ 2022 के लिए चुना गया। T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में उन्होंने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप फाइनल में पहुंचाया, जो 2009 के बाद से उनका पहला था। इसके बाद वे इंग्लैंड पराजित होकर उपविजेता रहे थे। अगला प्रश्न है, इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट हेतु निम्नलिखित में से किसने विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ पेलोड विकसित किया है? सही जवाब है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने इसरो के आदित्य L1 मिशन के लिए विजिबल लाइन एमिशन कोरोग्राफ पेलोड का निर्माण किया है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित वैज्ञानिक मिशन है और इस साल की दूसरी छमाही में इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलो किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ बन गया है? सही जवाब है BCW स्पोर्ट के एक अध्ययन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक और यूट्यूब पर 92.2 मिलियन फॉलोवर्स है, यानी कि 92.2 मिलियन फॉलोवर्स है, जिससे यह सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलो किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका सही जवाब है पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में 2000 KWP की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। उन्होंने चंडीगढ़ में धनास झील में फाउंटेन के साथ 500 KWP फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। बढ़ते हैं अगले की ओर। टाटा ट्रस्ट ने निम्नलिखित में से किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने सिद्धार्थ शर्मा को ट्रस्टों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। शर्मा 2 दशकों से सरकारी सेवा में है, जहां उन्होंने सरकार के प्रमुख मंत्रालयों में महत्वपूर्ण कार्यों को संभाला और भारत के 13वें और 14वें राष्ट्रपतियों के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाटा ट्रस्ट ने निम्नलिखित में से किसे अपना मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? सही जवाब है टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने अपर्णा अपल्लूरी को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। उपल्लूरी परोपकार, महिलाओं के अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में रणनीतिक योजना और कार्यक्रम विकास में प्रदर्शन के साथ एक अच्छी तरह से सम्मानित पेशेवर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया एनर्जी वीक 2023 आयोजित किया जाना है? सही जवाब है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार 6 से 8 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में इंडिया एनर्जी वीक 2023 में उद्घाटन संस्करण का आयोजन कर रहा है। इंडिया एनर्जी वीक एक इसे महत्वपूर्ण समय में आता है जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता की चुनौतियां, दीर्घकालिक ऊर्जा संक्रमण और डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में मार्गों को प्रभावित करती है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हुआ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।